नाज़रीन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी 1 मंथ की आप कॉलेज की वेकेशन समझ लें, 1 मंथ की मेरी वो है। और उसके अलावा उससे अगले मंथ यानी कि जून में मेरा पेपर है फर्स्ट ईयर के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं फ़र्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ, तो मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर हैं जून में, ठीक है। तो उसके लिए आज जो है ना मेरे लिए स्पेशल डे इसलिए है कि एक तो जिस स्कूल से मैं पढ़ के गई हूँ ना, तो उस स्कूल में मुझे टीचिंग की ऑफ़र आई थी कि मैं टीचिंग करूँ। तो जब तक मतलब मेरे पास टाइम है कि मैं टीचिंग कर सकती हूँ, यानी कि मैं जब तक मेरी वेकेशन है तो मैं टीचिंग करूँ। और मुझे मेरी बायो मतलब कि बेस्ट है, इस हिसाब से अच्छी है कि मैं किसी को टीच कर सकती हूँ। तो इस वजह से मुझे मेरे जो उस्ताद कराम है, यानी कि मेरे जो सर हैं, मेरे जो टीचर्स हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि आप आएँ और 1 मंथ के लिए जितनी आपकी वेकेशंस हैं तो उस ड्यूरेशन में, उस टाइम पीरियड में आप यहाँ आके सर्व करें, यानी कि 9 और मैट्रिक को पढ़ाएं। अभी जैसा कि 9 के पेपर, अभी सिंध बोर्ड का शेड्यूल अगर बताऊँ मैं आप लोगों को, तो सिंध बोर्ड का शेड्यूल ये हुआ है कि 9 के जो पेपर हैं वो 16 या 15 को हैं, यानी कि मई अभी चल रहा है। और उसके अलावा मैट्रिक के जो पेपर हैं वो हैं 8 तारीख को। तो जिसमें उनको बायो की रिवीजन करवाना, यानी कि बायो के बारे में समझाना बहुत लाजमी है। तो इस वजह से उन्होंने मुझे बुलाया था। अभी आपको मैं ये बता दूं कि एक तो 9 क्लास में मेरा छोटा भाई पढ़ता है, हंसला, और उसके अलावा 10 क्लास जो अभी के पास आउट होके जाएगी तो उसमें मेरा बड़ा भाई पढ़ता है, मेरे से छोटा है लेकिन मेरा बड़ा भाई है हमज़ा, ठीक है। तो इन दोनों क्लासेस को मैं पढ़ाने गई थी आज। और उसके अलावा मेरे लिए स्पेशल डे इसीलिए है कि मैं उन टीचर से मिली जिनसे मिले हुए मुझे काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन 1 साल हो गया मुझे मैट्रिक से निकले हुए। और मैं इसलिए आज बहुत खुश थी। वैसे थोड़ा सा नर्वस भी थी कि जिन टीचर से हमने पढ़ा है और उन्हीं के साथ टीच करना है, या फिर उन्हीं स्टूडेंट्स को जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, कभी वो हमारे तकरीबन क्लास फेल हो या जूनियर कह सकते हैं कि जूनियर रह चुके हैं, तो उन लोगों को दोबारा से पढ़ाना। लेकिन सर और मेरी मैम को और मेरी मिसेस को मुझ पे इतना ट्रस्ट है कि मैं पढ़ा सकती हूँ, तो इस वजह से मैंने उनका मतलब कि उनका मान रखा कि मैं उनके कहने पे गई। और मेरे नज़र में उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है, तो इस वजह से इसलिए मेरे लिए ना स्पेशल दिन है। अभी कल का जो व्लॉग है ना, कल का मैं व्लॉग क्लास में बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि फेयरवेल किस तरह की होती है। अभी जैसे 10 पास आउट होके जा रही है तो 9 का ये हक बनता है कि फेयरवेल देती है वो ना। आपने बहुत सारे स्कूलों में देखा होगा, या आपके स्कूल में भी कभी ना कभी हुई होगी फेयरवेल ना। हमारे फेयरवेल भी हुई थी, हमने भी किसी को फेयरवेल दी थी। तो इस वजह से क्या है कि अभी मेरे भाई वालों की, यानी कि मैट्रिक क्लास जो है ना, तो मेरे जो दूसरा भाई है हंसला, उनकी क्लास वाले यानी कि 9th क्लास जो है ना, वो मैट्रिक क्लास को फेयरवेल दे रही है। तो जिसकी वजह से एक तो 9 और मैट्रिक की पार्टी होगी, और साथ में मिसेस के स्टाफ को भी बुलाया है, और मिस में मैं भी शामिल हूँ, तो इस वजह से मैं भी जाऊँगी। और मतलब मुझे इस चीज़ की खुशी नहीं है कि मैं फेयरवेल में जाऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाऊंगी कि हमारी फेयरवेल्स किस तरह की होती हैं। एक तो फेयरवेल में ये होता है कि खाना पीना होता है बस। और फेयरवेल में होता क्या है ना, और हमारे दौर में जैसे फेयरवेल हुई थी, इतना पुराना दौर नहीं है, लेकिन फेयरवेल जब हुई थी ना तो हमारे में फंक्शन हुआ था और मेरी बाकायदा मैम थी, और मतलब उनके हस्बैंड, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, हमने टेबलो किया था। और अभी हमारी जब हमने 2nd ईयर को फेयरवेल दिए ना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था कि उसमें बाकायदा पूरा डेकोरेशन हुआ था हमारी सारे लेक्चरार्स से, और बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हुआ था। तो फेयरवेल से हट के अगर बात करें तो अभी जब मेरे पेपर स्टार्ट होंगे तो पेपर्स की भी टेंशन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है कि मैं पेपर्स को, उसके अलावा मैं व्लॉगिंग को, उसके अलावा फिर मैं स्कूल को मैनेज कैसे करूं। लेकिन अल्लाह ताला हम सबका मालिक है, मैनेज हो जाएगा। और मुझे अभी मैं बता दूं कि मुझे ज़्यादा बायो में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने जिन टीचर से पढ़ा है तो वो मेरे लिए मोहतरम भी हैं, और उन्होंने मुझे इस तरह से सिखाई है बायो 9 और मैट्रिक की कि मैं आसानी से किसी को भी मतलब कि उसके बारे में समझा सकती हूँ कि ये बुक और ये सेंटेंस कह क्या रहा है ना। और मैंने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी किया है, तो मैंने जो फर्स्ट मंथ था वो मैंने एक तो इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई थी, जो बेसिक ग्रामर होती है वो सिखाई थी।
अब असल में मसला ये होता है कि मैं यूट्यूब पे भी सिखा दूँ, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि वीडियो बनाने का, और फिर तो शाइनेस होती है कि हम किस तरह से सिखाएं, फिर बीच में अटकना होता है। तो अभी इस चीज़ का मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन स्कूल में फ़ेस टू फेस जिसे पढ़ाते हैं तो उस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा हो चुका है ना। तो अभी यहाँ का जो ब्लॉग है ना, आज का जो ब्लॉग है वो यहीं तक है। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कैट जो हमने जैसे कैट पाली हुई है, तो वो मैं आपको वीडियो दिखा भी देती हूँ कि किस तरह की है। जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है ना, ये मैंने क्लिप ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। ये मुझे लग रहा है कि शायद बीमार है या फिर इसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी है। वरना ये जो बिल्ली के जो बच्चे हैं, मतलब मानो के जो बच्चे हैं, वो इतना उछल रहे होते हैं। आप लोगों को भी पता होता है कि कैट्स मतलब बहुत ज़्यादा शरारतें करती हैं, इधर उधर उछलती हैं, लेकिन 2-3 दिन से ना ये बिल्कुल ही निढाल हुआ है। तो इसके लिए अभी डॉक्टर्स को भी चेक करवाना है, और डॉक्टर्स पहले भी मतलब चेक करवाए थे, तो इसके एक बच्चे की डेथ भी हो गई है, जिसकी वजह से मतलब इसे सिरप वगैरह दिए थे जो कि जानवरों को दिए जाते हैं। तो अभी बस दुआ गो हैं इसके लिए कि ये बच्चे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मतलब सारे बच्चों में ना जो क्यूट लगता है हमारी फैमिली को ज़्यादातर, तो वो ये वाला बच्चा लगता है। और बहुत ही ज़्यादा ना मतलब इससे अटैचमेंट भी है ना। जिस तरह से हमने पहले डॉग पाला था, उसका नाम रखा था हमने थॉमस ना। तो उसको जब वो छोटा सा था तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जानवरों से अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है, तो हमने वो पाला था। उसके बाद फिर वो ज़्यादा बड़ा हो गया था और काटने लग गया था, इस वजह से हमने उसे किसी को दे दिया था। फिर हमने बकरा भी पाला था, लेकिन उसका भी डेथ हो गई थी, तो उसका भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। मतलब डेथ ऐसी हुई थी उसकी कि बहुत ज़्यादा ना अजीब तरह से वो उसने आवाज़ें निकाली थी, जिस तरह से कुर्बानी के वक्त कोई निकालता है, और फिर उसकी डेथ हो गई थी। तो उसका भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। रमज़ान में ही हुई थी इसकी डेथ। तो आज का जो ब्लॉग है ना, वो यहीं तक के, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बोर हो जाते हो मतलब बातें सुन सुन के। तो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बस यहीं तक था। और मेरे पास आज मेरे करने का कुछ भी नहीं था, क्योंकि फिर पहले मैं स्कूल गई थी सुबह से, मतलब 7:55 से मैं स्कूल थी, और मैं तकरीबन 1 बजे तक आई थी, 1-1:30 बजे तक। उसके बाद फिर मेरा सेंटर होता है, तो खाना खाने के फ़ौरन बाद मैं सेंटर चली गई थी। और सेंटर से आने के बाद मैं इतना थक गई थी ना कि थकने की वजह से मैं सो गई थी। और सोने के बाद अभी मैंने थोड़ी मतलब सेटिंग वगैरह की है घर की, और उसके बाद फिर मैं अभी व्लॉग बनाने बैठी हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को भी डेली रूटीन शेयर करनी होती है कि क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है, ठीक है। तो आज का जो ब्लॉग था ना, वो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को ग्रूम अप करने में प्लीज़ मदद करें। आप लोगों की सपोर्ट जो होती है वो हमारे लिए बहुत अहम होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।